गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आपको पता है मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है। दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स आई हैव इम्प्रूव माई वे ऑफ स्पीकिंग एंड डेफिनेटली यू गाइज आल्सो कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ टैक्टिक्स। जो पीडीएफ है वो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बताया, द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी और इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ये द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है साइंस पेज पे, जेरो साइंस। जेरो साइंस होता है रिलेटेड टू द ओल्ड एज, द साइंस रिलेटेड टू एजिंग, जो कि एजिंग क्या होता है रिलेटेड टू। आपको ये याद रखना हमेशा कि जो भी प्रीपोजिशन आएगी, जैसे टू प्रीपोजिशन है उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये याद रखना। ये आपका एसएससी एग्जाम में भी बन सकता है, कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो एजिंग से रिलेटेड होती है, जो जेरो साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स नोबडी वांट टू बी ग्रो ओल्ड, तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, बिकॉज देर आर सो मैनी लाइक टैबू रिलेटेड टू दी जो ओल्ड एज हैं, और डेफिनेटली इसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी होती हैं। तो नोबडी वांट टू ग्रो ओल्ड, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड दस इनहिबिट। इनहिबिट होता है रोकना, बीच में रोक देना। द एजिंग एसोसिएटेड एंजाइम, ये देखो एजिज से रिलेटेड एंजाइम का नाम दे दिया जेरो एंजाइम। हालांकि ये कोई एंजाइम अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, जैसे एंजाइम अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट ये एक सूडो कहते हैं, नकली नाम हो सकता है। तो जेरो एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑफकोर्स कुछ इसमें दिए हुए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विच मीन्स यू कैन इनहिबिट योर एजिंग प्रोसेस। उसको कम कर सकते हैं, हालांकि रोक तो सकते नहीं है, इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसमें एक कोलंबिया में डॉक्टर है, उन्होंने स्टडी किया है, डॉक्टर डैनियल नाम है उनका, डॉक्टर डैनियल बेल्स्की। तो डॉक्टर डैनियल बेल्स्की ने कुछ लिखा है, उसको हम जानेंगे। इसको जो भी कंटेंट दिया हो इसमें मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ के डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकें इस चीज़ को। तो सबसे पहले जैसे इसमें टर्म दी हुई है, कुछ जो टर्म आएंगी आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं, और इन टर्म से आप एक्वेंटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा आर्टिकल समझ में आएगा। तो पहले जान लेते हैं जेरो साइंस क्या होता है। ए रिलेटिवली न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन, नया साइंटिफिक डिसिप्लिन है, फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करना किसी का शोषण करना होता है वैसे तो, बट ये खुला छोड़ना अपने आप को। जो एक्सप्लोर करता है, खोज करता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो सेक्शन होता है एक पर्टिकुलर भाग, इंटर उसके अलग अलग सेक्शनों के अंदर। ऑफ एजिंग एंड क्रोनिक डिजीज, तो एजिंग वाला एक सेक्शन है और एक क्रोनिक डिजीज है, तो इनका इंटरसेक्शन स्टडी करता है। क्रोनिक होता है लगातार कंटिन्यूस डिजीज रहती है जो। इट्स गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ बेसिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, इसका गोल क्या रहता है कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो बायो का है लाइफ लॉजिकल स्टडी। तो बायोलॉजिकल स्टडी जो मैकेनिज्म है ड्राइव करता है बोथ एजिंग एंड एज रिलेटेड इशू। तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऐसा होता है जिससे कि एज आती है, बीमारी भी आ जाती है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक्सटेंड करना है हेल्थी लाइफ स्पेन अच्छा हो हेल्थी वाला, एंड प्रिवेंट करना, रोकना और डिलेइंग करना ऑन सेट ऑफ मल्टीपल क्रोनिक डिजीज साइमल्टेनियसली। तो उसको रोकने का काम करता है कि भाई साइमल्टेनियसली इकट्ठे सभी डिजीज ना आए। जीरो एंजाइम क्या होता है, हाइपोथेटिकल मतलब एक नकली एंजाइम है, इम्प्लाइड इन द आंसर, एंड जो क्या होता है एजिंग से रिलेटेड होता है। नो रियल एंजाइम अभी तक कोई ऐसा खोजा नहीं गया। हाउएवर हालांकि देयर आर सेवरल मोलिकुलर मार्कर्स हैं। मोलिकुलर, तो मोलिक्यूल क्या होता है, आपने जाना होगा कि एटम होता है। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद क्या था, मोलिक्यूल बनता है, तत्व बनता है। एटम क्या होता है, अणु परमाणु होता है, और उसके बाद ये मॉलिक्यूल बनता है, तत्व। तो यहाँ पे कहा गया मार्कर, कुछ ऐसे मार्कर क्या होते हैं जो निशान लगाते हैं ना, मार्कर आपने यूज किया हुआ, जैसे मैं अब मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, पाथवे रास्ते होते हैं लिंक टू एजिंग, जो एजिंग से जुड़े होते हैं, सच एज टेलोमियर शॉर्टनिंग या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेलुलर सेंसेसिस एंड एपिजेनेटिक अल्टरेशन अमंग अदर्स। मतलब ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, बट हालांकि ऐसा कोई एंजाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, एपिजेनेटिक्स रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन इन जीन एक्सप्रेशन। जीन आपको पता है, जैसे जीन में ऐसे डीएनए आरएनए आपने हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा होगा,
तो ये क्या होता है, जीन होते हैं। जीन एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन होता है एपिजेनेटिक्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन टू द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस। इसमें अल्टरेशन क्या, चेंज नहीं होता, अंडरलाइंग जो अभी जैसे अंडरलाइन जिसमें एम्फेसिस बात कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस में चेंज नहीं होता, बट ये जीन एक्सप्रेशन में जो मॉडिफिकेशन हो जाता है। एपिजेनेटिक मार्क्स द इंक्लूड ऑफ डीएनए मिथाइलेशन, डीएनए के साथ मिथाइलेशन हो जाता है, मिथाइलेशन CH3 ग्रुप आ जाता है मिथाइल की, या हिस्टोन मॉडिफिकेशन या नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। दिस चेंजेस रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर या एजिंग में, अलाउइंग सेल्स टू फाइन ट्यून देयर जेनेटिक प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जैसे इन्वायरमेंटल से उनको स्टिमुलस मिलता है वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं, तो जीन रिपेयर में, टिश्यू रिपेयर में, एजिंग में हेल्प करता है ये। मेटफॉर्मिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रिग। मेटफॉर्मिन क्या होते हैं, ओरल जैसे मुंह से लेते हैं, एंटी डायबिटिक बिना मतलब जो शुगर को खत्म करने वाली मेनली होती है, प्रिस्क्राइब टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस होता है एक। इसमें इंसिपिडस में क्या होता है, आदमी ज़्यादा यूरिन करता है तो उसको ज़्यादा बाथरूम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इंसिपिडस। मेलिटस होता है जो बॉडी में जो एक इंसुलिन की माल फंक्शनिंग हो जाती है, और टाइप 2 होता है जो एज के रिलेटेड होता है, टाइप 1 होता है जो कम एज के बच्चों में मिलता है। तो ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसके लिए एक ड्रग रहती है मेटफॉर्मिन के नाम से। अब ये अटेंशन इसलिए आ गई इसकी क्योंकि पोटेंशियल रोल इन मॉड्यूलेटिंग एजिंग। तो ये इन्होंने कहा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा बूढ़ा कर देती है और एज रिलेटेड डिजीज आ जाती है। स्टडीज सजेस्ट दैट मेटफॉर्मिन एक्टिवेट्स कर देती है AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन, जो एक्टिवेटेड प्रोटीन AMP प्रोटीन नाम से याद रख सकते हैं, एंड रेगुलेट करता है जो मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ये रेपामाइसिन भी एक टैबलेट है कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं MTORC, इसकी TORC फुल फॉर्म है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1 पाथवे, बोथ क्रिटिकल प्लेयर इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कोई बड़ी चीज को थोड़ा थोड़ा काट के तोड़ना, तो मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ एंड ऑटोफैगी में हेल्प करता है। तो TR से ये पता चल गया, TORC टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट प्ले वाइटल रोल इन सेंसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट करता है सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन में। मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करता है टू एनहांस इम्यूनिटी एंड रिड्यूस इन्फेक्शन इन एल्डरली, बूढ़े आदमियों में। तो TRC को पता चल गया बूढ़े आदमियों में इन्हांस करता है इम्यूनिटी को और ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन जो बड़े आदमी होते हैं। TORC की फुल फॉर्म क्या है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1। और ये जो रेपामाइसिन क्या होता है, इसको बोलते हैं सिरोलिमस। रेपामाइसिन इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग, अब ये ड्रग होती है रेपामाइसिन। तो इम्यूनो क्या होता है, इम्यूनिटी जो आपकी बूस्ट करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। सुपरेजेंट ड्रग अप्रूव्ड बाय द US FDA, US में जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वहाँ पे USA में FDA होता है। फॉर प्रिवेंटिंग ऑर्गन रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होते, जैसे मान लो कोई भी बॉडी का अंदर पार्ट है, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट होती है जब, ऑर्गन रिजेक्शन को होने से बचाता है, रेपामाइसिन नाम है इसका। लाइक मेटफॉर्मिन रेपामाइसिन हैज अट्रैक्टेड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजिंग रिसर्च बिकॉज इट टारगेट्स द MOTRC1। तो TORC पता चल गया होगा कि टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटीन होता है, पाथवे रास्ता, इन्फ्लुएंस द सेल ग्रोथ एंड ऑटोफैगी एंड मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट डालता है। मेटाबॉलिक डाइजेशन का सिस्टम, जैसे क्या होता है सेल का जनरेशन होना, मेटाबॉलिज्म बड़ी चीज को एनर्जी तोड़ती है, एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सबको पता है कि किसकी समाज में इकोनॉमी के हिसाब से क्या उसकी सिचुएशन है। तो ये टर्म बहुत ज़रूरी थी बताना आपको, ताकि मतलब आप समझ सकें जो एग्जाम इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। देखो, जीरो साइंस ए ब्रांच ऑफ साइंस फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड हाउ इट रिलेट्स टू द क्रोनिक डिजीज एंड डायबिटीज। डॉक्टर डैनियल बेल्स्की ने बताया कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो रिलेटेड टू द एपिडेमियोलॉजी, हमने जाना था कि जो रिलेटेड टू द स्टडी करते हैं एजिंग के और आदमी की प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है काम करते हैं। हैज कंट्रीब्यूटेड द फील्ड ऑफ डेवलपिंग ए novel blood test to determine the rate of at which person is aging. The test looks at the formation of methyl group. तो टेस्ट में क्या दिखाई देता है कि भाई फॉर्मेशन क्या है मिथाइल ग्रुप की, CH3 जो ग्रुप रह जाता है, थ्रू एन एंजाइम इन द DNA ऑफ सीनियर सिटीजन विच इज सेंसिटिव टू एजिंग एंड रेफर टू एज जीरो एंजाइम, नाम दे दिया उसका। तो टेस्ट क्या दिखाई देख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप बन जाता है थ्रू एन एंजाइम, एक एंजाइम के थ्रू इन द DNA
डीएनए में एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है सीनियर सिटीजन में विच इज सेंसिटिव टू एजिंग, जो कि बूढ़ा होने के लिए सेंसिटिव रहता है उसमें, एंड रेफर टू एज जेरो एंजाइम, तो जेरो एंजाइम बोलते हैं उसको। तो डीएनए में एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है, CH3 ग्रुप लग जाता है, तो उसमें इसको ही जेरो एंजाइम का नाम दे दिया। जो देयर आर ऑनगोइंग एफर्ट टू डेवलप ड्रग्स एंड अदर मेथड्स टू मॉडिफाई द जेरो एंजाइम, तो मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है एंड इन्फ्लुएंस द एजिंग प्रोसेस, और हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव कर सकते हैं, कम मतलब थोड़ा स्लो कर देंगे। वन प्रोसेस ड्रग इज मेटफॉर्मिन, तो एक ड्रग का नाम है मेटफॉर्मिन विच हैज बीन सजेस्टेड टू टारगेट एजिंग सेल, तो ये एक जर्नल 2014 में छपा था, सेल मेटाबॉलिज्म के नाम से, वॉल्यूम 23 जून 14 2016 में छपा था। उसमें बताया गया था कि मेटफॉर्मिन है एज प्रोसेस को कम स्लो कर देगी, इनहिबिट कर देगी द एंजाइम TORCI। तो TORC की मैंने बताया गया था कि जो एक प्रोटीन है TORC जो रेपामाइसिन से रिलेटेड है, हैज आल्सो बीन शोन टू एनहांस इम्यूनिटी एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एडल्टली। इसके अलावा क्या होता है, रिसेंट पेपर रिव्यूड किया है इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स रेपामाइसिन है इसमें ऑफ लॉन्जेविटी होता है दीर्घकाल on survival in animal models of human disease, its potential role in the standard of the care of disease, ये नेचर एजिंग में 2023 में छपा था। तो डॉक्टर बेल्स्काई क्या कहते हैं, ग्रुप जो उनका ग्रुप है, स्टडीड द लेवल ऑफ डीएनए मेथाइलेशन, तो डीएनए के साथ वो मिथाइलेशन जुड़ जाता है इन द पीपल फ्रॉम वेरिंग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, फाउंड दैट सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, तो समाज में जिसके पास पैसा कम है या समाज में उसको नीचा सतर दिखाया जाता है, उसको डिसएडवांटेज मिलता है, प्ले रोल, तो उसमें इसके डीएनए में मिथाइलेशन हो जाता है। द कोलंबिया एजिंग सेंटर हैज डिटरमाइंड दैट बैलेंस डाइट सपोर्ट कर दिया ब्रेन हेल्थ को बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, तो कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको कम करता है, अच्छी डाइट ले तो आदमी, या प्रॉम्प्ट करता है प्रॉपर ब्लड फ्लो, अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो एडिंग कोग्निटिव फंक्शन, आदमी के जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। कंज्यूमिंग प्रोटीन्स हेल्थी फैट्स या फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज वेजिटेबल फ्रूट नट्स कैन सपोर्ट हेल्थी एजिंग, अगर मान लो अच्छे हेल्थ फूड लेते हैं तो आदमी की अच्छी एजिंग कम होगी। एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूमरस बेनिफिट हैं फॉर सीनियर्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग वेट, कॉम्बैटिंग हेल्थ कंडीशन, तो एक्सरसाइज करेगा तो कंट्रोल करेगा वेट को, कॉम्बैट करेगा, रोकेगा हेल्थ कंडीशन को, इंप्रूविंग मूड, बूस्टिंग एनर्जी एंड एनेबल बेटर स्लीप, एनहांसिंग सेक्स लाइफ एंड ऑफरिंग सोशल अपॉर्चुनिटी, समाज में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहता है, कैन हेल्प इनहिबिट द जीरो एंजाइम, वो जीरो एंजाइम को बनने से रोक सकता है। जीरो एंजाइम का नाम दिया कि डीएनए में मिथाइलेशन हो जाता है, CH3 ग्रुप मिल जाता है, इसको जेरो एंजाइम बोल दिया, तो जेरो एंजाइम को रोकेगा ये, अच्छी डाइट होगी तो। रिसेंट रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट म्यूजिक कैन मॉड्यूलेट द जीरो एंजाइम, उसको चेंज कर सकता है, मॉड्यूलेट मतलब उसके अप डाउन कर सकता है, कैसे, पॉसिबली सर्विंग एज ए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर डिमेंशिया जो आदमी को ना याद रहने की बीमारी हो जाती है ना अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे स्पेन 2020 में बोला कि भाई म्यूजिक यूज करोगे ना तो आपकी एज कम होगी, इसलिए गाना सुना करो, ऑटोमेटिकली आपकी एज कम बढ़ेगी। ये कंपनसेट करता है, कंपनसेट मतलब जो लॉस हुआ उसको हर्जाना भरता है, वो कंपनसेट करता है ये फॉर अल्टर्ड जीन, जो अल्टर्ड चेंज हो रखा है जीन एक्सप्रेशन इन एज रिलेटेड कोग्निटिव डिसऑर्डर। स्पेन के रिसेंट पेपर में एक हुआ था डिस्कस ये, एंड देयरफॉर इसलिए लिसनिंग टू म्यूजिक साइनिंग अलोंग में पॉजिटिवली इम्पैक्ट एजिंग, तो म्यूजिक सुनना चाहिए, बूढ़े कम हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और इसमें कुछ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड से, कुछ जो जैसे इसके दवाइयों का नाम दिया गया है, जैसे रेपामाइसिन है, रेपामाइसिन हो गया, या जो ये मेटफॉर्मिन हो गया, तो आप नाम याद रख सकते हैं, कहीं पे भी कोट कर सकते हैं कि ऐसे हेल्थी डाइट्स लेंगे, तो ये जर्नल में भी छपा है मेटाबॉलिज्म का इसके नाम से, सेल मेटाबॉलिज्म के नाम से 2016 में छपा था। इन्होंने बताया था कि मेटफॉर्मिन ऐसे एज को कम कर सकती है। अब और भी कुछ जैसे नेचर में भी छपा है, तो ये रेपामाइसिन है जो TORC1, तो TORC1 को मैं दोबारा से बता देता हूँ। TORC1 हमने जाना था कि ये क्या है, शॉर्ट फॉर क्या है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1। TORC1 जो है ये एज से रिलेटेड है, और जैसे डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है, CH3 ग्रुप जुड़ जाता है उससे, उसको ही जेरो एंजाइम बोलते हैं, वो उसको इनहिबिट करना चाहिए, तभी एज प्रोसेस कम होगा, ऐसी स्टडी में लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।